मैं दावत देती हूँ रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल की तालिबात को, जो कि एक तमसील पेश करेंगी। जैसा कि हमने कहा था कि आज की असेंबली थोड़ी मुख्तलिफ है और वक्त को हमने अपने काबू में करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो लिहाजा जैसे थिएटर हमारे आखिर में होता था तो हमने इसको पहले हमने कुछ तरतीब को कर दिया है। यहाँ पे कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तालियाँ उनका इस्तकबाल करें। अपने बहुत मुश्किल वक्त हो है आजकल, क्योंकि जगह जगह हादसात हो रहे हैं और टीम जो है मुस्तकिल अपनी चीज़ों में बिज़ी है। डॉक्टर नादिया रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, ROSIES1122। मैडम बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुई। मिस्टर आगार नोमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SIEHS1122 कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शामिल हुए। रेहाना यास्मीन साहिबा बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस से आपका ताल्लुक़ है, 1122। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। आयशा फ़ारूक साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आप भी अपने डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रही हैं। बच्चे जो हैं वो इस वक्त थिएटर पेश करेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, जनाब स्पीकर साहिबा, कायद-ए-ऐवान और यहाँ बैठे तमाम लोगों को हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल के तलबा एक टैबलो ड्रामा पेश कर रहे हैं, जिसका उन्वान है हंगामी हालात में नुकसान, ज़िम्मेदारी किसकी। इसके किरदार अहमद दुकानदार, शमीम उसकी बीवी, सलीम जज्बाती नौजवान, अली बाशऊर तालिब इल्म, रेस्क्यू एहलकार, सियासी रहनुमा, बहन और मैं ख़ुद एक किस्सा गो का किरदार अदा कर रही हूँ। इस बेहंगम शोर, बुलंद नारों और एम्बुलेंस की दिल दहला देने वाली आवाज़ों के दरमियान ये शहर कभी नहीं सोता। ये सिर्फ शोर बदलता है, कभी नारों का, कभी चीखों का, कभी सायरन का। आज ये कहानी किसी एक आग की नहीं, ये कहानी है उस लम्हे की जब आग लगती है और हम एक दूसरे की तरफ लाचारगी से देखते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आग कैसे लगी, सवाल ये होता है कि हम कहाँ थे। सिया राख में एक चमकता सवाल, आखिर ज़िम्मेदार कौन। दूसरा मंजर, ये ले आपका मोबाइल। उफ़ अल्लाह, आप फिर पुराना रजिस्टर लेकर बैठ गए। हिसाब किताब बार बार करने से थोड़ी बदल जाएगा। क्योंकि नया बनाने की हिम्मत नहीं, इसीलिए बार बार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर आज बाज़ार मत जाइएगा। बाज़ार ना जाऊँ? बाज़ार ना जाऊँ तो क्या करूँ? खबरें सुनूँ? हर खबर पर कोई ना कोई तो जल ही रहा है। बाज़ार जाऊँगा तो कम से कम पेट की आग तो बुझेगी। सामने वाली आपा बता रही थी कि इस बिल्डिंग में ना तो इमरजेंसी रास्ता है, ना कोई फायर सिस्टम। ये क्या इंतज़ाम है? अरे भाई, लोगों का तो काम है बातें बनाना, जब तक खुद पर नहीं बीतती तो ज़बानें बंद नहीं होती। अच्छा ठीक है, खैरियत से जाएं, अल्लाह की अमान में। तीसरा मंजर, सोच बमुकाबला जोश। अरे भाई, ये सब सिस्टम की नाकामी है। सिस्टम तुमसे है, सिस्टम हम सब से है। सिस्टम की खराबी तो क्या हम सब चुप रहें? नहीं, लेकिन चुप रहने और सबको जलाकर राख कर देने के दरमियान एक तीसरा रास्ता भी तो होता है ना। जब आग लगती है ना मेरे भाई, तो सवाल नहीं किए जाते, और जब सवाल ना किए जाए तो यही आग बार बार लगती है। चौथा मंजर, सियासी रहनुमा की जानिब से लफ्ज़ों की भड़कती हुई आग। मेरे भाइयों, ये सब नाअहली है, ये सब साजिश है। ये जालिम हुकूमत आपने अपने सरों पे खुद मुसल्लत की है। जालिम हुकूमत गिर के रहेगी, हुकूमत बदलो, हालात बदलो। अगर आज ना निकले तो कल फिर इसी लगाई हुई आग में खुद जलेंगे। अल्फाज महफूज हैं, लेकिन जलता हमेशा कोई और ही है। पांचवा मंजर, लोगों की बेबसी और नाअहल सिस्टम। हेलो हेलो अहमद, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो अहमद, हेलो अहमद। हेलो अहमद, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो अहमद, अंदर और भी लोग हैं ना, किसी से रास्ता पूछो। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। दरवाजा बंद है, कोई रास्ता नहीं, मैं निकल नहीं पा रहा। तुम घर का ख्याल रखना, आग बहुत तेजी से फैलेगी।
ये कॉल क्यों कट गई? या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हम किस मुसीबत में फंस गए। छठा मंजर, एहतजाज के दरमियान इंटरव्यूज़। हमने कोशिश की, पानी कम था, रास्ते बंद थे, सब लोग तमाशा बना रहे थे। तो आप कहना चाहते हैं कि अगर फौरी मदद की जाती और इक़दाम किए जाते तो जान बच सकती थी? हाँ, अगर वक्त से पहले सोचा गया होता तो। ये देखें, ये इसकी ऐनक, ये इसकी ऐनक, बस यही रह गई मेरे हाथ में। कहता था आपा बस काम है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि बाहर निकलने का रास्ता है भी कि नहीं। बस यही आखिरी वॉइस आई। रुके, मैं आपको सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से बस चुका हूँ। मुझे मेरा भाई चाहिए। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरा भाई ला दो कोई मुझे वापस, मेरा भाई चाहिए मेरा। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली मैं बाहर मेरा भाई ला दो मुझे वापस। तोड़नी पड़ेगी भाई, यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी हुकूमत चल रही है, आप इस हादसे के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे? देखें जी, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, हम तो हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये प्लाजा तो तकरीबन 10-20 साल पुराना है। मैं कहाँ उस वक्त होता था, मैं कॉलेज के ज़माने में। यानी आपका कहना है कि आपकी हुकूमत में जो लोग मरे उनका आपसे कोई लेना देना नहीं? नहीं जी नहीं, अब आप गलत बयानी कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने, आप बात को गलत रुख दे रही हैं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। सवाल फिर वही, आखिर जिम्मेदार कौन? सातवां मंजर। अब कोई तकरीर नहीं, कोई नारा नहीं, ना हुकूमत बदलेगी ना हालात बदलेंगे। जिम्मेदारी बांटी नहीं, कबूल की जाती है। अगर मैंने सोचा होता, अगर मैंने सवाल किया होता तो शायद ये राख ना बनती। की ज़मीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम हो सफ़ेद दिल पर। हर ज़िम्मा है ये कुदरत का या ख़ता तुम्हारी है, जो भी है सबब सो है पर सज़ा हमारी है।